नमस्कार मित्रों, आज हमारी तीसरी क्लास है अनुपात और समानुपात की। हमने प्रथम अनुपाति, मध्य अनुपाति और तृतीय अनुपाति पर चर्चा कर ली थी। सतत अनुपात पर भी चर्चा कर ली थी। सतत अनुपात पर भी हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अनुपात। संयुक्त अनुपात पर क्वेश्चन करेंगे। इस पर आधारित आसान से कठिन की ओर क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में काफी बार संयुक्त अनुपात पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। दस से 12 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो संयुक्त अनुपात, संयुक्त अनुपात पर पहला क्वेश्चन है। मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूं काफी। ए अनुपात बी का मान हमें दिया हुआ है 7:9। बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:5। पूछा क्या है, ए अनुपात बी का मान ज्ञात करो। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में काफी बार इस पर संयुक्त अनुपात पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हमें क्या करना है, हम सतत उसमें तो क्या करते थे, प्रथम अनुपाति या ओनली रेशियो निकाल रहे तब तो क्या करते थे, इनका योग करके और सीधा नया अनुपात निकाल कर सीधी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन दोनों का लेसे पे लेना है। लेसे पे आ गया 27। 9 को 27 में कितनी बार गुणा करवाया, 3 बार। इसको 9 बार। तो ये जो मान है ना 3 और इंटू 9, इस 3 से तो इधर वाली साइड को संख्या से गुणा करवाना है और 9 को है ना उधर वाली साइड से गुणा करवाना है। तो 3 को 7 से गुणा करवा दिया तो कितना हुआ 21, और 9 को 5 से गुणा करा दिया, कितना हुआ 9 पंजे 45। तो ये तो मान आ गया ए का और ये मान आ गया सी का, और ये मान रह गए हमारे पास बी का। बी समान है, इनका लेसे पे ले लिया। लेसे पे आई जो संख्या आई, इसको इधर वाली साइड को इधर वाली साइड से गुणा करा दिया, उधर वाली साइड को उधर वाली साइड से गुणा करवा दिया। तो हमें नया अनुपात क्या मिल गया, 21:27:45। ये हमारा संयुक्त अनुपात। किस तरह क्वेश्चन आएंगे हमें पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके आधार पर हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन करेंगे। पीछे समझ लो एक बार। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, बी समान है। तो इनका लेसे पे निकाल लिया। लेसे पे आया 27। 9 को 3 से गुणा करवाया, 27 आ गया। इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा करवा दिया 21, उधर वाली संख्या को उधर वाली संख्या से गुणा करवा दिया 45, और ये 27। 21:27:45। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साथ में उतार दीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। अभी जिस तरह से क्वेश्चन किया था यही क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। ए अनुपात बी का मान क्या दिया है हमें, 2:3। बी अनुपात सी का मान क्या है, 4:5। बी बराबर, तो इनका लेसे पे लेना है। लेसे पे कितना आया 12। 3 को 4 से गुणा करवाए तो 12, 4 को 3 से गुणा करवाए तो 12। इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा करवाना है। 1 चौक चौक बिचौक 8, और इधर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से गुणा करवाना है 15। तो अनुपात हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। बुकों में तो अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसी पर सारे क्वेश्चन, इसी पे आधार पर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है अगला, ए अनुपात बी, भिन्न में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 1/2 3/8, बी अनुपात सी 1/3 5/9, सी अनुपात डी 5/6 3/4, ये दिया हुआ है हमें, और ए बी सी डी अनुपात पूछा है, ये निकालना है। ठीक है, इतनी देर तो हम 3 अनुपात कर रहे थे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान निकाल रहे थे, इनका दो का लसे पे निकाल रहे थे, लेकिन इसमें अब क्या है, हमें 4 पद दे दिए हैं, ये 2 पद और ये 2 पद, इन चारों का कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। ये पहले है भिन्न, है भिन्न को अनुपात में कन्वर्ट करना है हमें, वज्र गुणन करा दो इनका, अच्छी तरह से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, तो वज्र गुणन करा दिया, ये कितना हो गया 8 6 9 15 20 18, ये मान आ गए हमारे पास। ठीक है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब वही तरीका लगाओ जो हमने पहले क्वेश्चन में लगवाया था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के बीच में, पहले 2 पदों के इनके बीच में वो तरीका लगाएंगे, बाद में इन 2 पदों के बीच में तरीका लगवाएंगे। तो लेसे पे निकाल लो, लेसे पे कितना आ गया इसका 18, 6 को 18 से 3 बार, 9 को 18 से 2 बार, तो इधर वाली संख्या को इस साइड से जितनी भी संख्या है उनसे गुणा और उधर वाली को उनसे गुणा, तो कितना आ गया 24। ठीक है, 24 अनुपात ये हो गया, इधर 18 सेम आ गया 30, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, वही तरीका है जो हमने पहले लगाया था, सेम वही तरीका है। अब हम सी अनुपात डी लिख लेते हैं, क्या है 20 अनुपात 18, ये क्या है सी अनुपात डी। ठीक है, वही सदाबहार तरीका अपनाना हमको, सी अनुपात डी। ठीक है, लेसे पे निकालो, 20 और 30 का कितना आ गया 60, 2 से 3 से, जो इधर वाली संख्या है उसको 2 सभी को 2 से गुणा करना है और उधर वाली को सभी को 3 से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 को गुणा करवाया 24, 24 को 2 से करवाया 48, 18 को 2 से करवाया 36, ये हमारा 60, और 3 को 18 से कराया 54, तो ये हमारा अनुपात आ गया। ये 12 से घट जाएगा, 4 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात, बारह से नहीं घटेगा, ये 2 से घटेगा 24 18 30 27, ये फिर 3 से घट जाएगा। ऐसे इनको हम काट कर और सरल कर सकते हैं अनुपातों को। तो इसमें क्या है, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात हमें पूछा है, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया हुआ है, और ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। भिन्न है, भिन्नों को अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो इनका वज्र गुणन करवा दिया। वज्र गुणन कराने पर हमारा नए अनुपात प्राप्त हुए, 8 अनुपात 6, 9 अनुपात 15, 20 अनुपात 18। और वही पिछले क्वेश्चन में जो मेथड लगाया वही लगाना है, पहले इन 2 पदों में लगाना है, बाद में इन 2 पदों पर लगाना है। पहले पदों पर लगवाया तो क्या आ गया, ये आ गया, जैसे पहले लिया 18, 6 को 3 से, 2 को इधर वाले पद को इधर वाले पद से गुणा, उधर वाले पद को उधर वाले पद से गुणा, तो ए बी सी का मान ये प्राप्त हुआ। सी और डी का मान ये था हमारे पास 20 अनुपात 18। इन पर फिर से वही मेथड लगाया जो पिछले क्वेश्चन में लगवाया, और इधर वाले पदों को इधर वाले पद से गुणा और इधर वाले पदों को इधर वाले पद से गुणा, तो हमारे ये अनुपात आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 4 तथा
सी अनुपात डी बराबर 3:5। तो ए बी सी डी क्या होगा? यही मेथड जो भी हमने किया था। क्या होगा इसमें? मार्कर तो है, मार्कर। क्या है इसमें? ए अनुपात बी कितना है? 2:3। बी अनुपात सी कितना है? 1:4। सी अनुपात डी कितना है? 3:5। तो वही जो पहले इन दो पदों पर मेथड लगाएंगे, फिर इन दो पदों पर मेथड लगाएंगे। 3 आ गया, 3 को 3 से किया एक बार, ये 3 बार। इधर वाले पद को इधर वाले पदों से गुणा, उधर वाले पद को उधर वाले पदों से गुणा, कितना आ गया? 2 अनुपात ये 3 का 3, 12। तो ए बी सी का मान ये आ गया। अब सी डी हमारे पास है 3:5। तो अब इसका ये निकालेंगे, सी अनुपात डी। रेशो पे कितना आ गया? 12। 12 को 1 से किया 1, 4। तो इधर वाले पद को इनसे गुणा करवा लेंगे और इधर वाले पद को इससे गुणा करा लेंगे। तो 1 को गुणा करवाएंगे तो कितना आया? 2:3:12:4 को 5 से करा लेंगे 20। तो ये आंसर आ गया। एक मेथड है, सेम मेथड है, सभी क्वेश्चन में यही मेथड काम आएगा। संयुक्त अनुपात का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए अनुपात बी प्लस सी, सी अनुपात, ये कल वाले क्वेश्चन की तरह है। कल किए थे ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन, उसी पर आधारित है। तो बी अनुपात ए प्लस सी याद करो। तो क्वेश्चन क्या है? ए अनुपात बी प्लस सी हमें 1:3 दिया हुआ है। सी अनुपात ए प्लस बी हमें 5:c दिया गया है। तो मैंने बताया था कल की योग में जैसे अनुपात दिया हुआ तो उनको फटाक से जोड़ लेना है हमें। तो इनका योग क्या हो गया? 1 + 3 4। इनका योग क्या हो गया? 5 + 7 12। इनका लहसे ले लेना है हमें। 12 आ गया लहसे, 3 और 1। नया अनुपात क्या मिलेगा? नया अनुपात मिलेगा, इसको 3 से गुणा करवा दो, 3:9। इसका नया अनुपात क्या मिलेगा? 5:7। ये हमें नया अनुपात मिल गया। सिंगल वाले को अलग से लिख लेंगे और डबल वाले को जोड़ लेंगे। सिंगल वाला ए का मान क्या आ गया हमारे पास? 3:, और सी का मान आ गया क्या हमारे? ए अनुपात बी अनुपात सी। सी का मान क्या आ गया? 5। ठीक है, कल इसी पर हमने क्वेश्चन करवाए थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप। और कुल अनुपात कितना है? 12 है हमारे पास। 8 आ गया, 8 पीछे कितना बचा? 4। तो ए बी सी का मान ये आ गया। इसको मतलब कैसे पता चलेगा कि भी यही आंसर है, सही है गलत है? तो इस पर देख लेते हैं। ए प्लस बी कितना है हमारा? 7 है, तो ए प्लस बी 7। बी प्लस सी कितना है हमारा? 9 है। बी प्लस सी 5 4 9। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। कल मैंने इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, आपको देख लेना पिछले वाला वीडियो। अगला क्वेश्चन है आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, ये अनुपात है 1:5। ठीक है, बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी, ये है 3:5। और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी, ये है आपके 5:7। याद क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो तरीका वही रहेगा हमारा, सेम इक्वेशन हल करने का। इसमें पद ज्यादा है तो क्या हुआ? तरीका तो सेम ही रहेगा हमारा। कैसे? योग सबसे पहले क्या करना है हमें? योग 5 6 8 12, ये आ गया हमारा नया अनुपात।
ठीक है। तो इनका ले लेना है हमें। लेसे पे 3 पदों पर है, 1 पद 2 पद 3, वो पिछले वाला 2 पदों पर था। लेसे पे ले लिया, लेसे पे कितना आएगा 50 आएगा इसका, 8 बार 6 बार 4 बार, ठीक है। पूरे को इससे, इधर वाले संख्या को इधर वाले से, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 8 को ए से कितना कर रहा है 8, नया अनुपात यह आ जाएगा हमें 8 40। इसको इससे करवाएंगे कितना आ जाएगा 18 30, ठीक है। और इसको इससे करवाएंगे 20 28। दोबारा बता दूंगा, एक बार इसको देख लीजिए। तो हमें अनुपात क्या मिल गए नया 8 अनुपात 40, 18 अनुपात 30 और 20 अनुपात 28। सिंगल वाले का सिंगल मान ले लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो ए का मान क्या है 8, बी का मान क्या है 18, कुछ नहीं किया है, लेसे पे लेके वापस कन्वर्ट करके गुणा ही करवाया और कुछ नहीं किया है इसमें। सी का मान क्या है 20। कुल अनुपात हमें ज्ञात क्या करना है, सी का मान हो सी का 20, कुल अनुपात हमारे पास 50 है। ये कितना हो गया 20 10 30 38, 38 2 40 6 46, डी का मान आ जाएगा 2। ज्ञात कैसे, मतलब कैसे पता करना है सही है या गलत है। बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 40, बी प्लस सी प्लस डी 40। ए प्लस सी प्लस डी कितना है हमारा 30, तो ए प्लस सी प्लस डी 2 10 20 8 2 10 30, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप। क्या क्या है कि हमें ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है 1 अनुपात 5, बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है 3 अनुपात 5, और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी दिया हुआ है 5 अनुपात 7। मान हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का, ठीक है। तरीका वही रहेगा जो हमने 2 पदों पर लगवाया था, एक पद ये एक पद, इसमें 3 पद है, कुछ नहीं, तरीका वही रहेगा। क्या करना है योग करना है। सबसे पहले हमें योग कर लिया, इसका योग है 6 5 3 8 और 12। योग करते ही पहले तो हम 2 पदों का लेसे पे ले रहे थे, इसमें पद आ गए 3, तो 3 पदों का लेसे पे ले लिया, ठीक है। लेसे पे आ गए 48, वही मेथड रखना है। इसको 6 से 8 करे 48, 8 से 48 12 चौक 48, ठीक है। अब करना क्या है, इधर वाले पद को हम उससे पूरे इधर वाले को गुणा करवाते 2 पदों में, इधर वाले को इधर में, इधर वाले को पदों से गुणा करवाना है। 8 को इससे करवा दिया, 6 को इससे करवा दिया, 4 को इससे करवा दिया, तो ये नया अनुपात आ गया। सिंगल वाले पदों का मान ज्ञात कर लिया, और जो बाकी रहा कुल 48 था, एक पद गायब था, तो जितना आ गया और उनमें से कितना बाकी रहा वो आ गया हमारा डी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी मेथड है ये, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक मेथड ये है, इस पर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन देखना इस पर, गीला हो गया है। क्वेश्चन देखना, ए बटा 2 बी बटा 3 सी बटा 4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ठीक है। वैसे मतलब सीधे निकल जाता है इसका अनुपात क्या, 2 अनुपात 3 अनुपात 3 4। मेथड से कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हमने सतत अनुपात में पढ़ा था कि इक्वलाइज इज इक्वल क्या है, मतलब सतत अनुपात में क्या पढ़ा था, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी इक्वल टू क्या, मतलब कहीं पर जाकर इसका मान के बराबर होता है। के यहाँ पर कॉन्सोनेंट माना है हमने, अचर, ठीक है। कहीं पर ना कहीं जाकर इसका मान के बराबर होता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, इन सबको के बराबर रख दो, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं,
तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 4 के। तो हमें ज्ञात किया करना है अनुपात बी अनुपात सी, तो मान आ गए ये रख दो, 2 के अनुपात 3 के अनुपात 4 के। तो कैसे के कट गया, सीधा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, लेकिन इस मेथड के आधार पर अब क्वेश्चन बनेंगे वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसी मेथड पर ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, ये थोड़ा समझिए, इस मेथड पर क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। जी हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ऐसा मैं भी आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था ना, वो ए अपॉन 2 वाला। देखो ए अपॉन बी बराबर के, सी अपॉन डी बराबर के, ई अपॉन एफ बराबर के, ठीक है। तो यहां से ए का मान क्या आ गया, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, ए प्लस सी प्लस ई इक्वलाइज बी के प्लस डी के प्लस एफ के, ठीक है। आगे हो गया समझ में, यहाँ तक तो। अब यहाँ से के कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी प्लस डी प्लस एफ, और इधर ये ए प्लस सी प्लस ई इक्वलाइज। तो के का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, ये इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, बी प्लस डी प्लस एफ। समझा देता हूँ एक बार और फिर से, अगर समझ में आ गया तो। क्या है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, ये के कॉन्स्टेंट हमने माना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे बहुत से क्वेश्चन आएगी इसमें ऐसे। तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसको विस्तार से यहाँ से फुल बेसिक से बताया आपको। ए अपॉन बी बराबर के कॉन्स्टेंट है, अचर है, सतत अनुपात में माना था, इसलिए यहाँ पर ए अपॉन बी बराबर के, सी अपॉन डी बराबर के, ई अपॉन एफ बराबर के, बी इधर जाएगा, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के, ठीक है। इन तीनों का योग कर दिया हमने, ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी के प्लस डी के प्लस एफ के तीनों में है, कॉमन ले लिया, के का मान इधर गुणा में है तो इधर नीचे जाएगा तो भाग में, और ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन आता है इस पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इस पर। जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत। ये रहा, ए अपॉन बी प्लस सी, बी बराबर सी प्लस ए, सी बराबर ए प्लस बी। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 में सभी वैकेंसियों में लगभग ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे इस टॉपिक में से। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, मतलब अनुपात निकालना है कि ये किसके बराबर होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले में, यही पढ़ा था ना, ए अपॉन बी बराबर बी, सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ। इसको कैसे लिख सकते हैं पूरा हल करके बताया था मैंने, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, पूरा हल करके विस्तार से बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी पोजीशन में दिया हुआ है, ए अपॉन बी प्लस सी
बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2a प्लस बी प्लस सी। इससे ये कट गया तो इसका मान आ गया 1/2। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1/2 मान कब है, जब 1/2 मान तब है जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसका मान 1/2 नहीं आएगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसका मान 1/2 नहीं आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो माइनस माइनस, या a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर माइनस सी, बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस सी का मान क्या आ जाएगा माइनस बी। ए प्लस बी, सी उधर इधर प्लस का है तो उधर माइनस का, बी प्लस सी ए प्लस का है तो उधर माइनस का, ए प्लस सी बी इधर प्लस का है तो उधर माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे। अगर 0 हो तो 1/2 ये आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें ये मान यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, ए अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या है माइनस ए, बी अपॉन सी प्लस ए क्या है माइनस बी, सी अपॉन ए प्लस बी क्या है माइनस सी। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस है, ये कट जाएंगे। एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन में या तो 1/2 मिलेगा और 1 या -1 मिलेगा। उस समय कंडीशन दी जाएगी, दोनों साथ में भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दी जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे दिया होगा तो ये आ जाएगा, और अगर बराबर में दिया होगा तो -1 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे की हम कल पढ़ेंगे 5000 दिनों का ये संयुक्त ये अनुपात समानुपात टॉपिक है, उसको हम पूरा क्लियर करेंगे। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे और उसके बाद में 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की एक क्लास और लगा देंगे अलग से। सभी प्रकार के क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। धन्यवाद।